नमस्कार मित्रों, मुंडकोपनिषद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। जैसा इसका नाम है वैसा ही इस चैनल का काम है। आपको जो जानना, वाल्मीकि रामायण, चाणक्य नीति, विदुर नीति, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, महाकवि कालिदास, महाकवि भास, भारवी, भवभूति और इन सब का आधार महाभारत। 2500 से अधिक वीडियो हैं इस चैनल पे और इस समय आप सुन रहे हैं उपनिषदों के बारे में। मुंडकोपनिषद द्वितीय मुंडक, द्वितीय खंड और उसका भी ये दूसरा वीडियो। पहले इससे हमने इस बात को जाना कि वो जो परब्रह्म परमात्मा है वो प्रत्येक प्राणी की हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। उसी को लक्ष्य बनाइए और उसी का लक्ष्य वेद कीजिए। छठे मंत्र में कहते हैं, अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषो अंतश्चरते बहुधा जायमानः ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। भाई, आपकी सभी नाड़ियां यानी हमारे शरीर की सभी जितनी भी धमनियां हैं, जितनी भी नाड़ियां हैं, वो हृदय के साथ इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं जैसे एक रथ का पहिया हो, उसकी सारी अराएं उसकी धुरी के साथ जुड़ी रहती हैं। अब भैया, रथ के पहिए ना देखे हों तो साइकिल को तो देखा होगा ना। साइकिल में बाहर की तरफ जो उसका रिम होता है उसके साथ सारी जो तानें जुड़ी होती हैं वो एक अंदर छोटे से चक्र के साथ जुड़ी होती हैं। हमारे सिर से आने वाली नसें, हमारे पैर से आने वाली नसें, हमारे मस्तिष्क से, हमारे हाथों से, यानी शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग से आने वाली सभी नसें किसी न किसी रूप में हमारे हृदय के साथ जुड़ी होती हैं। इसीलिए जब भी कुछ होता है अपने हृदय पे लोग हाथ रख लेते हैं कि भैया। और एक शायर ने तो गुजराती में लिख दिया, हृदय पर हाथ राखो माँ, हृदय पर भार लागे छे। यानी हृदय पे हाथ रखो तो भी हृदय पे भार लगता है, वजन लगता है। तो उस हृदय स्थान को इस परब्रह्म परमात्मा ने अपना निवास स्थान बनाया हुआ है। अत्यंत देदीप्यमान वो ब्रह्म आपके हृदय में विद्यमान है, यानी आपके नस नस तक उसी का तेज, उसी की शक्ति, उसी का प्रताप दौड़ता है। और भैया, जहां हृदय के माध्यम से वो नहीं दौड़ पाता है उसी भाग के लिए आप कहते हैं कि पैरालिसिस हो गया है। अब उस ब्रह्म की उपासना अगर आपको करनी है, ओम इत्येवं ध्यायथ, तो ओंकार के उच्चारण के साथ उसका ध्यान कीजिए। इससे पहले वीडियो में भी कहा था, ओंकार को धनुष बनाइए, अपने आत्मा को उसके ऊपर बाण के रूप में संधानित कीजिए। तो यहां कहते हैं ओम इत्येवं ध्यायथ, ओंकार के साथ उसका ध्यान कीजिए। आत्मानम, जब आप उस आत्म तत्व का ध्यान कर लेंगे, आप उस आत्म तत्व को जान जाएंगे, तमसः परस्तात् वह पराय, तो आपका सारा ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। स्वस्ति वह, और आपका कल्याण होगा। यानी जीवन में अगर वास्तविक कल्याण चाहिए तो आपके हृदय में विद्यमान अंधकार को दूर कीजिए। और उस अंधकार को दूर करने का एक ही माध्यम है कि आप ओंकार की साधना कीजिए। और ओंकार की साधना के साथ आपका लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्म की प्राप्ति, क्योंकि ओंकार की साधना से आप इस संसार के सुखों को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नोपनिषद में हम इस चीज को देख चुके हैं। लक्ष्य अगर आपने दूसरा बना लिया तो ओंकार की उपासना से आपको कुछ और मिल जाएगा। अगर लक्ष्य आप ब्रह्म को बनाएंगे तब ये बात है। यह सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येषे
व्योम्न आत्मा प्रतिष्ठिता, भाई वही सर्वज्ञ है, वही सर्ववित है, यानी सबको वो जानने वाला है। यही उसकी सबसे बड़ी महिमा है। मतलब विषय भी वही और विषयी भी वही, ज्ञान भी वही और ज्ञानी भी वही। सर्वज्ञ वह है और सबके द्वारा जानने योग्य और सबको जानने वाला वही है। यही जिसका सबसे बड़ा महिमा है। वो दिव्य ब्रह्मपुरे हेश व्योम्न आत्मा प्रतिष्ठिता, वो जैसे हम कहते हैं ना कि ऊपर वाला ऊपर वाला। ये ऊपर वाला क्यों शब्द प्रचलित हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ उपनिषद ये कहते हैं कि वो ब्रह्मपुर में, यानी आकाश में ऊपर कहीं प्रतिष्ठिता विद्यमान है। हमने कहा कि हमारे हृदय में है, तो ये मत समझ लीजिए कि हृदय जिस दिन खत्म हुआ उस दिन वो खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो न मरता है, अक्षर है, यहां से निकलेगा और फिर कहीं वहीं आकाश में स्थिर होकर के, और अगर कर्म ऐसे होंगे तो वापस आएगा, नहीं तो उसमें अगर विलीन हो गया, मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब तो फिर बात ही अलग है। मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्ये हृदयं सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। भैया मनोमय भी वही है, प्राण रूप शरीर का चलाने वाला भी वही है, अन्न में वही प्रतिष्ठित है, वही हृदय में विद्यमान रहता है। उसी को जानने से, तद विज्ञानेन, उसको जानने से जो धैर्यशाली, जो विद्वान हैं, जो श्रेष्ठ हैं, परिपश्यन्ति धीराः, आनंद में आ जाते हैं। वही आनंद रूप है, वही अमृत के रूप में देदीप्यमान होता है, विभाति यानी प्रकाशमान होता है। ब्रह्म के स्वरूप का तो भैया जिस रूप में और जितनी बार और जैसा जैसा वर्णन करें वो कम है। तो वह सर्वज्ञ है, सबके द्वारा जानने योग्य है, वो सबको जानता है, ये उसकी महिमा है। वो कहीं आकाश में ब्रह्मपुर में विद्यमान माना जाता है, मनोमय है, शरीर का संचालक करने वाला प्राण तत्व है, अन्न में प्रतिष्ठित होकर के सृष्टि का संचालन करने वाला है। हम इससे पहले इस चीज़ को देख चुके हैं किस प्रकार से उस जो पर्जन्य से पृथ्वी पे वनस्पतियों की, औषधियों की उत्पत्ति होती है, उसको खा करके और पुरुष में वीर्य का संचरण होता है, और उसका जब स्त्री में आधान होता है तो सृष्टि की प्रक्रिया आगे चलती है। वो सब हम देख चुके हैं। इसलिए यहाँ अन्न में भी वह प्रतिष्ठित है, हृदय में भी वह विद्यमान है। लेकिन हृदय में जब उसका ध्यान करके और जब हम उसको जान लेते हैं, तो उसको जानने के बाद जो धैर्यशाली लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिनको हम वास्तव में मुनि कह सकते हैं, मननात मुनि उच्चते। हमारे यहाँ ऋषि अलग हैं, मुनि अलग हैं, संत अलग हैं, महात्मा अलग हैं। ये शब्द ही अलग नहीं हैं, इनके सबके स्वभाव भी अलग होते हैं। तो भैया ऐसे लोग जो हैं वो आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, वो उसको जानने के बाद आनंद रूप हो जाते हैं, अमृत रूप हो जाते हैं। यानी फिर उनको दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ता है, उनके शरीर को कभी भी पुनः ये मृत्यु, क्योंकि शरीर होता ही नहीं है। यहाँ कहते कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब वो अपने हृदय में उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर लेता है, तो हृदय की सारी गांठें उसकी जो है खुल जाती हैं। फिर उसके मन में ये नहीं रहता है ये मेरा है, ये तेरा है, यहाँ से धन कमा लें, यहाँ से इसको ये कर लें, इसके पास से ये कर लें, कुछ नहीं। वही तो है सर्वत्र। मुझे क्या करना, किसके लिए करना है? अपने लिए। अपना क्या, पराया क्या, ये सारे भेद भ्रम खुल जाते हैं। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। क्या होगा यार, इस ब्रह्म को जानने से हो क्या जाएगा? अरे 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे, कुछ ज्यादा कमाएंगे, कुछ ज्यादा कमाएंगे तो कुछ ज्यादा सुख प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, जो लोग ओवर टाइम करते हैं, जो लोग एक कार्य के बाद दूसरे कार्य में लगे रहते हैं, सब बंद हो जाएगा।
क्योंकि फिर वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा कि ये सब तो व्यर्थ की चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आलसी हो जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संसार की सारी चीजों को छोड़ दें, क्योंकि अगर ब्रह्म को प्राप्त करने से सब छूट जाता तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब छोड़ के दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। राम मिल जाए फिर माया का परित्याग हो जाए तो वो आनंद की बात है, लेकिन राम भी नहीं मिले और माया का भी परित्याग कर दिया तो भैया ऐसा व्यक्ति तो और ज्यादा नरक में डूब जाता है। यहां ये कहा है कि उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं, उसके सभी प्रकार के संशय शंका उनके सबके समाधान हो जाते हैं। कोई संशय फिर उसके मन में नहीं रहता है कि ये ब्रह्म क्या है, मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए, मुझे धर्म में क्या मानना चाहिए, मुझे किस संप्रदाय का वो करना चाहिए, कुछ उसके मन में नहीं रह जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जो हम कहते हैं ना कि भैया फिर जन्म लेंगे, अपने कर्मों के फलों को तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति होता है जो आत्म साक्षात कर लेता है, उसके पूर्व जन्म के इस जन्म के सभी प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है, वो क्षय हो जाते हैं। और भैया जब आपके पास आगे भोगने के लिए कर्म के फल ही नहीं है तो फिर पुनः जन्म नहीं होता है। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस परावर, उस पर ब्रह्म परमात्मा, उस आत्मा के दर्शन के बाद ये स्थिति खड़ी होती है। हिरण्यमये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तत्तदात्म विदो विदुः। वो स्थिति किस प्रकार की है, वो मोक्ष की स्थिति किस प्रकार की है, वो लोक किस प्रकार का है, वो स्थान किस प्रकार का है और वहां की अनुभूति किस प्रकार की है, इसका वर्णन करते हैं हिरण्यमये परे कोशे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आपकी कल्पना से परे जो है, एकदम हिरण्यमय सुवर्ण की तरह देदीप्यमान विरजम ब्रह्म निष्कलम। मैंने कहा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा विशिष्ट निष्कलम, जिसमें किसी भी प्रकार का कलंक या जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि जब उसका कोई स्वरूप नहीं होगा, एक प्रकाश का पुंज है। हम सूर्य में से जब प्रकाश देखते हैं तो हमें यह दिखाई देता कि गोल गोल गोला है और उसमें से प्रकाश निकल रहा है, तो उसका एक स्वरूप है और उसमें से प्रकाश मिल रहा है। दीपक जलता है तो हमें लगता है कि ये दीपक जल रहा है, इसमें से प्रकाश फूट रहा है। ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जलता है, लेकिन यहां तो सिर्फ आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, जिसका कोई अवयव, कोई स्वरूप नहीं है। ऐसा वह परब्रह्म परमात्मा का जो प्रकाशमय कोश है, जो परम धाम है, वहां पे कहा यह गया है कि शुभ्रम, जो विशुद्ध है, ज्योतिषाम अपि ज्योति, जो ज्योतियों की भी यानी प्रकाश का भी जो प्रकाश पुंज है। आत्मज्ञानी लोग उसको जानने के बाद, यानी इस संसार में आप आए तो आपको पता है कि भारत में जन्मे तो ये है, अमेरिका में जन्मे तो ये है, स्विट्जरलैंड में जन्मे तो ये है, ये है, ये है, पर जब जन्म ही नहीं होता है फिर ये आत्मा कहाँ जाती है? उस प्रकाश में परम लोक को प्राप्त करती है, जहाँ प्रकाश का भी प्रकाश, ऐसा प्रकाश का पुंज है। और उसको जानने के बाद फिर और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता है, यानी वहां जाने के बाद फिर वापसी होती ही नहीं है, तो जानने का प्रश्न ही कहाँ होता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। भैया वहां प्रकाश सूर्य से नहीं होता है। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। यहां भी उसी बात को क्या, न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य की चमक नहीं है, वहां चंद्र और ताराओं की चमक नहीं है, अग्नि के प्रकाश की तो बात ही क्या कीजिए, बस उसी का प्रकाश होता है। उसी के प्रकाश से चारों तरफ जो भी प्रकाश है वो देदीप्यमान होता है, और उस चमक के सामने, उस प्रकाश के सामने ये सब कुछ जो भी प्रकाशित है वो अभिभूत हो जाता है, या उसी के प्रकाश से ये समस्त सृष्टि प्रकाशित है। भैया वही सर्वत्र विद्यमान है। कहते हैं 10 दिशाओं में ब्रह्मै वेद अमृतम पुरस्तात्, वही अमृत रूप ब्रह्म जो है
वो आपके आगे है। ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणात चोत्तरेण, वही ब्रह्म आपके पीछे है, वही आपके दक्षिण में है, वही आपके उत्तर में है। अधश्च ऊर्ध्वम, वही आपके नीचे है, वही आपके ऊपर है। चा प्रसृतम, चारों तरफ फैला हुआ भी वही है। ब्रह्मै वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, इस संसार में उसी पर ब्रह्म परमात्मा को आपको जानना चाहिए। यानी जो लोग ये समझते हैं कि हृदय में ब्रह्म है, तो उनको ये भी जानना चाहिए कि सर्वत्र वो ब्रह्म है। हमारे गुरुजी रामजी लाल शास्त्री करौली वाले पंडित जी, वो हमेशा कहते थे, हमारे तो संग ही संग डोलो करें, आगे पीछे खेलो करें। मतलब वो ब्रह्म जो है वो हमारे तो साथ ही साथ चलता है, हमारे आगे पीछे रहता है। हम कोई भी काम करते हैं, उस काम में किस तरीके से वो हमारा साथ देता है, हमें ये जानने का अवसर है। हम इसको जान भी सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर वाला जब ये बुद्धि देता है कि हम उस बात को जान पाएं, उस बात को समझ पाएं, तभी उस चीज का एहसास होता है। अन्यथा वो तो सबके साथ वही करता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो किस प्रकार से। इसीलिए ये कहा गया कि सोई जाने जेहि देहु जनाई, आपकी कृपा को वही जान सकता है जिसको आप इस प्रकार की बुद्धि दें कि वो आपकी कृपा को जान पाए। तो भैया सुपात्र बने, ईश्वर की कृपा पात्र बने। ईश्वर हमें वो बुद्धि दे जिससे हम उसकी महिमा को और उसकी कृपा को, उसके एक एक कदम को वो किस प्रकार से आपका साथ देता है, इसको जान पाएं। बाकी ये सबके लिए लागू पड़ता है कि वो तो हमारे संग ही संग डोलो करे, आगे पीछे खेलो करे। और जब आप इस विश्वास के साथ किसी भी काम में जुड़ेंगे तो कार्य आपको एक ही मार्ग पे ले जाएगा, और वो मार्ग है मोक्ष का मार्ग। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिदेव।